नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल MK चौहान स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग EVS के प्रैक्टिस सेट तीसरे को देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। किस फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है गेहूँ, ऑप्शन बी कह रहा है कि चावल, ऑप्शन सी कह रहा है कपास और ऑप्शन डी कह रहा है जूट। तो देखिएगा जो सफ़ेद सोना कहा जाता है भैया और ऑप्शन नंबर सी होगा किसको? कपास को। किसको कहते हैं भैया? तो कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्ल कौन सी है? ऑप्शन ए कह रहा है गिर, ऑप्शन बी कह रहा है साहिवाल, ऑप्शन सी कह रहा है जर्सी और ऑप्शन डी कह रहा है कि थार पारकर। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो जर्सी है, ये जर्सी गाय भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाले विदेशी नस्ल की गाय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? बताना भी है कि मानव शरीर में जो पित्त का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि आमाशय में, ऑप्शन बी कह रहा है यकृत में, ऑप्शन सी कह रहा है अग्नाशय में और ऑप्शन डी कह रहा है छोटी आंत में। तो जो पित्त का निर्माण, जो बाइल का निर्माण होता है वह होता है भैया कहाँ? तो होता है लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। काला सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कोयला को, ऑप्शन बी कह रहा है पेट्रोल को, ऑप्शन सी कह रहा है लोहा को, ऑप्शन डी कह रहा है तांबा को। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पेट्रोल होता है, इस पेट्रोल को क्या कहा जाता है भैया? तो काला सोना कहा जाता है। और कोयला को ब्लैक डायमंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? तो ब्लैक डायमंड कहा जाता है। चलिएगा आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताना भी है कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है काजीरंगा, ऑप्शन बी कह रहा है कि रणथंभौर, ऑप्शन सी कह रहा है जिम कॉर्बेट और ऑप्शन डी कह रहा है कान्हा। तो सबसे जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह है भैया जिम कॉर्बेट। क्या है? तो जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बताना भैया किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है B1 में, ऑप्शन बी कह रहा है B6 में, ऑप्शन सी कह रहा है कि B12 में और ऑप्शन डी कह रहा है सी में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा B12। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। ऑप्शन सी इज़ राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? ऑप्शन ये कह रहा है कि जून जुलाई में, ऑप्शन बी कह रहा है कि अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन सी कह रहा है कि मार्च अप्रैल में और ऑप्शन डी कह रहा है कि मई जून में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर नवंबर में। कब किया जाता है भैया? अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देखते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताने में कि वह विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ए कह रहा कि एंटोमोलॉजी, बी कह रहा कि ऑर्निथोलॉजी, सी कह रहा कि एथियोलॉजी और डी कह रहा कि माइकोलॉजी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिनोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्त का जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि आयरन, ऑप्शन बी कह रहा है कैल्शियम, ऑप्शन सी कह रहा है सोडियम और ऑप्शन डी कह रहा है कि पोटेशियम। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भैया ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन बी कैल्शियम। क्या होगा? तो कैल्शियम जो है यही क्या करता है? रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि
MS स्वामीनाथन को, बी कह रहा है कि वर्गीज कुरियन को, सी कह रहा है कि होमी भाभा को और डी कह रहा है कि APJ अब्दुल कलाम को। तो हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है भैया, वह माना जाता है MS स्वामीनाथन को। तो ऑप्शन ए इज़ राइट, ऑप्शन ए इज़ राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ये कह रहा है कि 22 अप्रैल को, ऑप्शन बी कह रहा है कि 5 जून को, ऑप्शन सी कह रहा है 16 सितंबर को और ऑप्शन डी कह रहा है कि 2 अक्टूबर को। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भैया 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। जूट उत्पादन में भारत का अग्रिम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है बिहार, ऑप्शन बी कह रहा है कि असम, ऑप्शन सी कह रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कह रहा है उड़ीसा। तो जूट उत्पादन में जो अग्रिम राज्य है उसका नाम है भैया वेस्ट बंगाल। क्या? वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देखते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है कि दूध उत्पादन से, ऑप्शन बी कह रहा है मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन सी कह रहा है अनाज उत्पादन से और ऑप्शन डी कह रहा है तेल उत्पादन से। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? मत्स्य उत्पादन से। क्या होगा भैया? तो मत्स्य उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है कि परासरण के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है कि श्वसन के द्वारा और ऑप्शन डी कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? तो परासरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है भैया? तो परासरण के द्वारा जल का अवशोषण पौधों में होता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ये कह रहा है कि हंस, ऑप्शन बी कह रहा है मोर, ऑप्शन सी कह रहा है सारस, ऑप्शन डी कह रहा है बतख। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, सारस। क्या होगा भैया? तो सारस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखते हैं। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? बताना भैया, ये विटामिन से संबंधित है। अगर विटामिन पर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बायोलॉजी बाय मार्कंडे सर में पढ़ा हुआ है, आप वहां जाकर आप विटामिन से जुड़े कुछ जानकारी को ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है विटामिन ए से, ऑप्शन बी कह रहा है विटामिन बी से, ऑप्शन सी कह रहा है विटामिन सी से, ऑप्शन डी कह रहा है विटामिन डी से। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। देखिए, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से जो होता है वह बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या? रिकेट होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा विटामिन सी। क्या होगा? विटामिन सी। तो ऑप्शन सी इज़ राइट, ऑप्शन सी इज़ राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताना भैया कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 5 जून को, ऑप्शन बी कह रहा है कि 16 सितंबर को, ऑप्शन सी कह रहा है कि 22 अप्रैल को और ऑप्शन डी कह रहा है 21 मार्च को। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 16 सितंबर। क्या होगा? 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है भैया? तो ओजोन दिवस। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? शिप ऑफ डिजर्ट कहा जाता है भैया। ऑप्शन ये कह रहा है कि घोड़ा को, ऑप्शन बी कह रहा है कि गधा को, ऑप्शन सी कह रहा है ऊँट को, ऑप्शन डी कह रहा है याक को। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊँट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है, शिप ऑफ डिजर्ट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए कह रहा है अग्नाशय, ऑप्शन बी कह रहा है कि थायराइड, ऑप्शन सी कह रहा है यकृत, ऑप्शन डी कह रहा है कि पिट्यूटरी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, क्या? यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
इसे लीवर कहते हैं। और यहीं पर क्या बनता है भैया, तो यहीं पर बाइल जूस का निर्माण होता है। कहाँ होता है, बाइल जूस यहीं पर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए कह रहा है काली मिट्टी, ऑप्शन बी कह रहा है कि लाल मिट्टी, ऑप्शन सी कह रहा है कि दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी कह रहा है चिकनी मिट्टी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, चिकनी मिट्टी। क्या होगा भैया, तो चिकनी जो मिट्टी होती है धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है भैया, सबसे ज़्यादा, इसे क्ले सॉइल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए कह रहा कि एम.एस. स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी जे.सी. बोस, डी सी.वी. रमन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा वर्गीज कुरियन। चलिएगा, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? भैया आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अंत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी कह रहा है कि प्लाज्मा, ऑप्शन सी कह रहा है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी कह रहा है कि लसिका। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा हीमोग्लोबिन। क्या होगा भैया, तो हीमोग्लोबिन जो है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि मृदा अपरदन रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? सॉइल इरोजन को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, यही बताना है। ऑप्शन ये कह रहा है कि वनों की कटाई, ऑप्शन बी कह रहा है कि वृक्षारोपण, ऑप्शन सी कह रहा है कि खनन और ऑप्शन डी कह रहा है कि चराई। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, क्या, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगाया जाएगा तो ये मृदा अपरदन को क्या करता है भैया, तो रोकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा जीव उभयचर है? उभयचर का मतलब होता है एम्फीबियंस, जो जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। ये दोनों क्वालिटी पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं भैया, तो उसे ही उभयचर कहते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है छिपकली, ऑप्शन बी कह रहा है मेढक, ऑप्शन सी कह रहा है सांप और ऑप्शन डी कह रहा है मगरमच्छ। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भैया ऑप्शन नंबर बी, मेंढक। क्या होगा, मेंढक। चलिएगा, मेंढक। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कपास को, ऑप्शन बी कह रहा है रेशम को, ऑप्शन सी कह रहा है जूट को, ऑप्शन डी कह रहा है ऊन को। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भैया ऑप्शन नंबर सी, क्या, जूट। क्या होगा, तो जूट। इसका सही जवाब क्या होगा, तो जूट। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है आयरन, ऑप्शन बी कह रहा है कैल्शियम, ऑप्शन सी कह रहा है कि आयोडीन और ऑप्शन डी कह रहा है जिंक। तो शरीर में जो सर्वाधिक पाया जाता है वह पाया जाता है कैल्शियम। क्या पाया जाता है भैया, तो कैल्शियम पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दूध में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है ग्लूटेन, ऑप्शन बी कह रहा है कैसीन, ऑप्शन सी कह रहा है एल्बुमिन, ऑप्शन डी कह रहा है कि मायोसिन। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी। दूध में क्या पाया जाता है भैया, तो दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? नेचुरल बताना है भैया, आर्टिफिशियल नहीं। ऑप्शन ये कह रहा है कि सोना, ऑप्शन बी कह रहा है चांदी, ऑप्शन सी कह रहा है हीरा और ऑप्शन डी कह रहा है लोहा। तो सबसे जो कड़ा प्राकृतिक पदार्थ है वह है हीरा। क्या भैया, हीरा, जिसको हम डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमंड कहते हैं। चलिएगा, तो इसका जो सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि पृथ्वी, ऑप्शन बी कह रहा है मंगल, ऑप्शन सी कह रहा है बृहस्पति, ऑप्शन डी कह रहा है शनि।
तो जो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बृहस्पति जुपिटर सबसे बड़ा ये सौरमंडल का ग्रह है। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। ईबीएस में चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ईबीएस में जो चर्चा होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी कह रहा है विचारों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन सी कह रहा है गृह कार्य देना। ऑप्शन डी कह रहा है मूल्यांकन। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, विचारों का आदान प्रदान करना। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।